हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके वो प्रीवियस पार्ट विजिट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज के पार्ट में अपन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक करने वाले हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। देखो, दोनों ही टॉपिक जो है वो ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है जो अपन रूटीन लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन अपन दोनों करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोरोजन होता है और क्या होती है रेंसिडिटी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। तो देखो, एकदम सिंपल सी भाषा में समझा जाए तो कोई भी मेटल जो है वो अपने मतलब आसपास की सराउंडिंग गैस या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके अपने मेटल के किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे धीरे धीरे मेटल किस में कन्वर्ट होने लगेगा, खुद के किसी सॉल्ट में कन्वर्ट होने लगेगा या किसी कंपाउंड में कन्वर्ट होने लगेगा और मेटल की अमाउंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस चीज को अपन कहेंगे कोरोजन। और जो मेटल ये शो करेगा उसे अपन कहेंगे कोरोडेड हो गया, कि भाई मेटल क्या हो गया, कोरोडेड हो गया। सबसे सिंपल एग्जांपल जो अपन ने रूटीन लाइफ में इसका देख रखा है वो है अपन ने आयरन का। आयरन के ऊपर जब कोरोजन होता है, आयरन के ऊपर जब वाटर लगता है और एटमॉस्फेरिक गैसेज में से आयरन के केस में होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और वाटर दोनों जब आयरन के ऊपर रिएक्ट करते हैं तो वो आयरन का एक कंपाउंड बना लेते हैं और जिसको अपन आम भाषा में कहते हैं रस्ट। और वो एक पाउडरी सब्सटेंस होता है और धीरे धीरे उस फॉर्म में आयरन कन्वर्ट होने लगता है और आयरन की अमाउंट क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसको अपन कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्ट जो है वो कोरोजन का एक टाइप है जो किस में होता है, आयरन में होता है। इसके अलावा भी कोरोजन होते हैं, जैसे अपने कॉपर का जो मेटल होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा तो ग्रीन कलर की एक लेयर सी आ जाती है, उसको भी क्या कहते हैं, कोरोजन कहेंगे। वो किसका है, कॉपर का है। ऐसे कैसे सिल्वर जो मेटल होता है वो ब्लैकिश टाइप का होने लगता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनती है, वो क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। किसका हो रहा है, सिल्वर का हो रहा है। तो कोरोजन क्या है, अ केमिकल प्रोसेस of slowly eating of surface of metal when kept open for a long time due to attack of moisture, acid, oxygen and other atmospheric gases। वन बाय वन सारी चीजों को समझते हैं। पहले तो ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल सरफेस का मतलब ये रिएक्शन का होगी, मेटल की सरफेस पे होगी और सरफेस जो है मेटल की, वो मेटल किसी और चीज में कन्वर्ट होने लगेगा तो धीरे धीरे मेटल क्या होता रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेटल को कोई क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। वैन कब होगा ऐसा, जब मेटल को अपन खुला रखते हैं। किस किस चीज के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, या तो उसके ऊपर मॉइस्चर ने रिएक्ट किया या किसी एसिड ने रिएक्ट किया या फिर ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया या अदर एटमॉस्फेरिक गैसेज जैसे H2S, CO2, SO2, इनकी रिएक्शन की वजह से मेटल जो है अपने किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे वहां से मेटल कम होने लगता है। इसे कहेंगे कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, तीन एग्जाम्पल इसके अपन को समझने। देखो, इस चैप्टर में आपके सिर्फ ये नाम दे रखे, यही टॉपिक कोरोजन वापस करना है आपको चैप्टर नंबर 3 में, और वहां पे कुछ रिएक्शंस भी है तो मैं यहां पर भी करवा देता हूं, वहां पे भी वापस कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है कोरोजन का, वो है ब्राउन पाउडर ऑन आयरन। आयरन के ऊपर जो ब्राउन कलर का पाउडर बनने लगता है जिसको अपन क्या कहते हैं, रस्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कोरोजन का क्या है, एक टाइप है। इसमें क्या क्या चाहिए होता है, आयरन, ऑब्वियस थिंग है आयरन का कोरोजन होगा। उसके ऊपर एयर लगनी चाहिए और एयर में भी बेसिकली रिएक्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन। और साथ में क्या होना चाहिए, वाटर। 2xH2O का मतलब वाटर के कुछ सर्टेन नंबर नहीं है, तो वाटर यहां पर क्या होने चाहिए। ठीक है, तो आयरन की रस्टिंग के लिए अगर आपको पूछे कि कौन सी दो चीजें चाहिए होती है, तो आयरन की रस्टिंग खाली एयर से रस्टिंग नहीं हो सकती, खाली वाटर लगने से भी रस्टिंग नहीं हो सकती। एयर और वाटर दोनों चाहिए, वो दोनों आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये एक कंपाउंड बनाते हैं Fe2O3.XH2O और इसे कहते हैं रस्ट। और ये वो ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंस है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन का एग्जांपल हुआ। दूसरा है कोरोजन इन सिल्वर। देखो, सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग बनती है उसे क्या कहेंगे, सिल्वर का कोरोजन। इसमें क्या होता है, सिल्वर H2S से रिएक्ट करता है। एटमॉस्फेरिक गैसेज में देखो H2S भी था, उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और ये एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। देखो, ये जो है पाउडर फॉर्म में और ये उसके ऊपर ही एक कोटिंग बन जाएगी। ठीक ऐसे कैसे अपने कॉपर का भी होता है, कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग होती है और कॉपर पे कोरोजन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर, CO2 और O2।
ठीक है, ये सब रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाते हैं जो ग्रीन कलर की एक लेयर बनाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब ये कोरोजन अपन कर क्यों रहे, तो मैंने ये टॉपिक स्टार्ट कराते समय भी बोला कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ही ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है। तो कोरोजन एक तरह का ऑक्सीडेशन है। अब कोरोजन से प्रॉब्लम क्या है, तो कोरोजन हार्मफुल प्रोसेस है और स्पेशली आयरन के केस में, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी मेटल है वो अपने किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेटल तो रहेगा नहीं और धीरे धीरे मेटल खराब होने लगेगा, तो मेटल से बनी चीजें भी क्या होने लगेगी, खराब। स्पेशली आयरन के केस में आयरन के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं जैसे कार बॉडीज है, ब्रिज है, रेलिंग है, शिप है, या कुछ भी आयरन का कुछ भी सामान है, वो टाइम के साथ में खराब हो सकता है अगर उसके ऊपर वाटर और एटमॉस्फेरिक गैसेज लगते जाए। अब क्वेश्चन उठता है कि आयरन की रस्टिंग से ही इतना क्यों प्रॉब्लम है, कोरोजन तो बाकी सब में भी हो रहा है। तो देखो इन दो के केस में जो कोरोजन हो रहा है, कोरोजन की वजह से जो सब्सटेंस बन रहा है वो उसी मेटल के ऊपर ही रह रहा है, जबकि आयरन के केस में जब कोरोजन से जो चीज बनती है वो पहले तो पाउडरी सब्सटेंस होता है और वो उसके ऊपर पाउडर के फॉर्म में बनता है जो धीरे धीरे अलग हो जाता है। अलग होने से क्या होगी, जो उसके नीचे वाली सरफेस होती है वो एक्सपोज हो जाती है वाटर के और एटमॉस्फेरिक गैसेज के, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पाउडर में, और पाउडर हटने की वजह से उसके नीचे वाली, तो धीरे धीरे कोरोजन का आयरन के केस में अंदर की तरफ मूव करने लगता है और पूरा का पूरा आर्टिकल खराब हो जाएगा, जो भी चीज है वो पूरी खराब हो जाएगी। यही वजह कि कोरोजन क्या है, एक हार्मफुल प्रोसेस है। तो अब इस कोरोजन को रोका कैसे जाए, तो स्पेशली जो या मेथड ऑफ प्रिवेंशन दे रखे हैं वो सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिवेंशन अपन बेसिकली आयरन के हिसाब से देख रहे हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के देख रहे हैं। तो पहला है बाय पेंटिंग द आयरन आर्टिकल्स। अपन को क्या करना है, आयरन का कोई भी आर्टिकल हो उसके ऊपर क्या कर देना है, कलर कर देना है। अब कलर कर देने से क्या होगा, देखो ये मान लो आयरन का आर्टिकल है और इसके ऊपर अपन मान लेते हैं ये अपने कलर की कोटिंग हो गई, तो अब एटमॉस्फेरिक गैसेज जो होती है वो किसके ऊपर लगेगी, कलर के ऊपर, आयरन के ऊपर तो लगेगी नहीं। तो ये जो होता है एक तरीका हो सकता है। दूसरा होता है बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स। आयरन के आर्टिकल के ऊपर ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह लगा दो, सेम वो भी एक प्रोटेक्शन की क्या करेगा, लेयर बना देगा। या फिर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल के ऊपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव, अपने डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में देखा था कि कुछ जो एलिमेंट होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे जिंक जो होता है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, उस रिएक्टिविटी वाली सीरीज में देखना। तो अगर अपन क्या करें, जिंक की कोटिंग कर दें, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो जब कोरोजन की रिएक्शन होने लगेगी तो वो रिएक्शन किसके साथ होगी, जिंक के साथ, क्योंकि जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या रहेगा, सेफ रहेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। वैसे ये सारे प्रोसेस अपन और डिटेल में करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो ये सब किसके बारे में था, कोरोजन के बारे में। एक बार फिर रिपीट करते हैं, कोरोजन क्या होता है कि जो मेटल होता है वो एटमॉस्फेरिक गैसेज, वेपर या वाटर या अपने H2S, CO2, SO2 या एसिड के साथ रिएक्ट करके अपने किसी कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो धीरे धीरे वहां से मेटल कम होने लगेगा, इसे कहेंगे कोरोजन। और सबसे फेमस कोरोजन किसका है, आयरन का। आयरन के कोरोजन को अपन ने अलग से नाम दिया है जिसे क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं पर रेंसिडिटी। तो देखो रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी भी बेसिकली एग्जांपल तो किसका है, ऑक्सीडेशन का। अब यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और इससे प्रॉब्लम क्या है वो अपन को समझनी है। तो देखो फूड आइटम, और स्पेशली वो फूड आइटम जिसमें ऑयल और फैट होती है, ऑलमोस्ट सारे फूड आइटम में होती है, जब उसे अपन एयर में खुला छोड़ देते हैं और टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ऐसे केस में वो फूड आइटम का जो ऑयल और फैट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कुछ नया कंपाउंड बना लेता है, और उस नए कंपाउंड के बनने की वजह से बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट हो जाता है, मतलब फूड आइटम का जो टेस्ट और स्मेल जो है वो दोनों ही खराब हो जाती है, ठीक है। इस चीज को अपन कहेंगे फूड का रेंसिड होना, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेंसिडिटी। तो व्हेन फूड आइटम कंटेनिंग ऑयल एंड फैट आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम दे ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल, ठीक है। और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहेंगे। आम भाषा में कहते हैं तो अपन जब फूड को खुला छोड़ देते हैं तो वो सड़ने लगता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, तो वो क्या हो रहा है, रेंसिड हो रहा है, ठीक है। अब ये भी एक तरह का क्या प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है। इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फूड आइटम के फैट या ऑयल का हो रहा है। किससे हो रहा है, एयर से हो रहा है। क्या इफेक्ट होगा, बैड टेस्ट होगा, बैड स्मेल हो जाएगी, ठीक है।
अब अपन को ऑब्वियस थिंग है, ये प्रोसेस को क्या करना होगा, रोकना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, फूड तो खराब होगा। तो क्या क्या कर सकते हैं अपन? तो सबसे पहले फूड आइटम में अपन क्या मिला सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मतलब अपोजिट या जो अपोज करे, ऑक्सीडेंट बोले तो ऑक्सीडेशन का, तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन का अपोज करे उसे क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। और ये फूड आइटम में होंगे तो ये फूड आइटम का ऑक्सीडेशन होने से क्या करेंगे, बचाएंगे, तो उन्हें लंबे समय तक अपन रख पाएंगे। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग, मतलब फूड आइटम जो होता है उनको पैक करते समय ऐसी जगह पर पैक करना है जहां एयर हो ही ना। अब एयर ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन ही नहीं है तो कौन रिएक्ट करेगा, कौन ऑक्सीडेशन करेगा, तो फूड आइटम खराब नहीं होगा। तो बाय वैक्यूम पैकिंग सो देयर इज नो ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। तीसरा और सबसे फेमस तरीका है रिप्लेस एयर बाय नाइट्रोजन। देखो जो अंकल चिप्स, जो भी कुरकुरे वगैरह या जो भी चीजें आती है, आपके फूड आइटम्स वगैरह आते हैं, आपने उनके पैकेट देखे हो तो बहुत ही फूले हुए होते हैं। जब अपन खोलते हैं तो उसमें से ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन फूड आइटम जो होता है अंदर कम होता है, ऐसा लगता था कि एयर ही भरी हुई है। तो बेसिकली एयर फिल नहीं है, उसमें क्या फिल है, नाइट्रोजन फिल है। अब नाइट्रोजन फिल करने का क्या कारण है कि जहां पर अपन नाइट्रोजन फिल कर देंगे वहां से बाकी की एयर निकल जाएगी, बोले तो ऑक्सीजन जो होगी रिप्लेस हो जाएगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन जो होती है वो जनरल टेम्परेचर पे एकदम इनर्ट है, किसी से रिएक्ट नहीं करती। अगर वो फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करेगी तो फूड आइटम खराब नहीं होगा। तो रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नॉर्मल कंडीशन सो इट डज नॉट रिएक्ट विथ फूड आइटम, और फूड आइटम खराब भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, अभी मैंने बोला था कि रेंसिडिटी होने के लिए थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, तो एक अपन और क्या कर सकते हैं, जो अपन रेफ्रिजरेटर में फूड आइटम को रख कर करते हैं, क्या करते हैं कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे फूड आइटम को रखते हैं, और इतने कम टेम्परेचर पे रिएक्शन अच्छे से हो नहीं पाती, बोले तो ये रेंसिडिटी वाली, और फूड आइटम को लंबे समय तक अपन क्या रख पाएंगे, सेफ रख पाएंगे। तो बाय कीपिंग फूड आइटम एट लो टेम्परेचर इट स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। तो ये चार तरीके जिससे अपन रेंसिडिटी को रोक सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों करना है, ताकि फूड आइटम खराब ना हो। अक्सर ये पैकेट फूड में ज्यादा करने की नीड होती है। घरों में तो अपन क्या कर सकते हैं, खाना बनाकर खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शाम तक अपन को रखना होता है। लेकिन जो पैकेट आइटम आते हैं जैसे चिप्स वगैरह, पोटैटो चिप्स वगैरह आती है, तो वो तो लंबे समय तक वो पैकेट में रहेगी, तो उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो इसमें से करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने है एक क्वेश्चन है, इसी से ही रिलेटेड है कि वाई प्लास्टिक बैग कंटेनिंग पोटैटो चिप्स आर फ्लश विथ नाइट्रोजन, कि उसके अंदर नाइट्रोजन फ्लश क्यों की जाती है। तो सेम कारण है। देखो पहले अपन लिखेंगे कि पोटैटो चिप्स जो होती है उसके अंदर ऑयल और फैट होता है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर दिस ऑयल एंड फैट ऑक्सीडाइज, और जिससे क्या होगी, बैड टेस्ट आएगा, स्मेल खराब होगी, और फूड आइटम जो होंगे वो रेंसिड हो जाएंगे। अब ये प्रिवेंट करने के लिए अपन एयर को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इनर्ट नाइट्रोजन गैस से। जब वहां पर एयर की ऑक्सीजन होगी नहीं तो फूड आइटम का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड आइटम खराब नहीं होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। ये अभी अपन ने कोरोजन वाले टॉपिक में किया था। पेंट जो होता है वो क्या करेगा, आयरन आर्टिकल की सरफेस को कवर कर लेगा। तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है, कौन सी, ऑक्सीजन और वाटर जो है, वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, आयरन के, और आयरन का क्या नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा। तो पेंट कवर द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल, hence moist air cannot come directly in contact with iron, as a result it cannot attack iron and prevent rusting, जिससे वो आयरन के ऊपर अटैक बोले तो रिएक्शन नहीं शो करेगा, रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग से बचाने के लिए अपन को ये करना चाहिए। एक अगर अपन को क्वेश्चन पूछे कि राइट टू एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन के कोई दो एग्जांपल बताओ, तो जो दो एग्जांपल अपन आज के वीडियो में किए वही एग्जांपल है, एक तो है कोरोजन और एक क्या है, रेंसिडिटी। इसी के साथ में अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। और ये जो चैप्टर है उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तो अपन आगे के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में मैं इस चैप्टर के जो आपकी बुक में जो पीछे की तरफ एक्सरसाइज है चैप्टर खत्म होने के बाद वो भी अवेलेबल करूंगा। वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में करवा दिए, लेकिन एक साथ मैं वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा और प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।